हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक हिंदू औरत अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसका शौहर एक किसान था। वो दोनों मिलकर अपना घर चला रहे थे। उनके एक प्यारा सा बेटा था जो उनकी आंखों का तारा था। जिंदगी सादा थी और वो अपने बेटे की परवरिश में खुश थे। एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सुना कि कुरान में एक ऐसी दुआ है जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, जो बहुत ताकतवर है। ये सुनकर उनके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। वो अक्सर सोचती कि ये दुआ कितनी ताकतवर होगी। सूरह फातिहा के बारे में सुनकर औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो पहले ही खुदा पर यकीन रखती थी। अब इसे लगा कि शायद ये दुआ इसे खुदा के और करीब कर सकती है। उसने सोचा कि अगर ये दुआ इतनी ताकतवर है तो यकीनन ये उसके बेटे के लिए भी अच्छी होगी। वो अक्सर अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। अब इसने सोचा कि वो सूरह फातिहा भी पढ़ा करेगी। इसे उम्मीद थी कि खुदा उसकी दुआ जरूर सुनेगा। इसे यकीन था कि खुदा उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। एक दिन जब औरत का बेटा खेल रहा था तो इसे एक जहरीले बच्चों ने डिंग मार दिया। ये देखकर वो चीख उठी। इसका बेटा दर्द से तड़प रहा था। वो फौरन उसे गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने अपना इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे की हालत खराब होती जा रही थी। वो बेबस होकर खुदा से दुआ करने लगी। वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए इल्तिजा कर रही थी। उम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से सूरह फातिहा का ख्याल आया। इसने फौरन अपने बेटे पर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। वो दिल ही दिल में खुदा से इल्तिजा कर रही थी। हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी ही देर में बच्चे का दर्द कम होना शुरू हो गया। इसने देखा कि इसका बेटा परसकून हो गया है। वो समझ गई कि ये सूरह फातिहा का ही कमाल है। इसके दिल में यकीन और मजबूत हो गया। उम्मी, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। इस वाक़े ने इसके यकीन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। वो जान गई कि वाकई सूरह फातिहा में बहुत ताकत है। जब औरत का शौहर घर वापस आया तो इसने अपनी बीवी को सूरह फातिहा पढ़ते देखा। वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने औरत को बहुत बड़ा भला कहा और इसे धमकी दी कि वो दोबारा कभी ऐसा ना करे। लेकिन औरत के दिल में अब सूरह फातिहा का यकीन और मजबूत हो चुका था। वो जानती थी कि इसने जो कुछ किया वो गलत नहीं था। वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो चुपचाप अपने दिल में सूरह फातिहा का वर्द करती रही। एक दिन जब औरत का शौहर खेतों में काम कर रहा था तो इसे भी एक बिच्छू ने डिंग मार दिया। ये क्या हुआ? वो दर्द से चीख उठा। लोगों ने इसे फौरन घर पहुंचाया। या अल्लाह, ये क्या हुआ? औरत ने अपना शौहर दर्द से तड़पते देखा तो इसे बहुत दुख हुआ। वो चाहती थी कि वो उसे ठीक कर दे, लेकिन वो बेबस थी। इसे अपना बेटा याद आया और वो समझ गई कि ये इसकी आजमाइश है। शौहर की वफात के बाद औरत और इसके बेटे पर बहुत मुश्किल वक्त आ गया। शौहर के खानदान वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। हमें कहाँ जाएंगे? वो अकेली हो गई, लेकिन औरत ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे को लेकर एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी। हम यहाँ रहेंगे बेटा। ठीक है उम्मी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। वो रोजाना सूरह फातिहा पढ़ती थी। उसे यकीन था कि खुदा इसकी मदद जरूर करेगा। एक दिन औरत के शौहर का एक दोस्त उनके पास आया। बहन, आपकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इसने औरत की हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया। उसने औरत से उसके शौहर की वफात का सबब पूछा। आखिर हुआ क्या था? बच्चों ने डिंग मारा था। औरत ने उसे सारी कहानी बता दी। उसने सूरह फातिहा का जिक्र भी किया। ये सुनकर शौहर का दोस्त हैरान रह गया। वाकई वो खुद भी मुसलमान था। इसने औरत को सूरह फातिहा की ताकत के बारे में बताया।
इसने औरत को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए, ये सच्चाई का रास्ता है। औरत ने जब इस्लाम के बारे में सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। ये सच्चा दीन है। इसे महसूस हुआ कि यही सच्चा दीन है। उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपने बेटे की तरबियत भी इस्लामी असूलों के मुताबिक की। बेटा, हम अब इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जी। अब वो एक नई जिंदगी गुजार रही थी। उसे अपने रब पर पूरा यकीन था। वो रोजाना नमाज पढ़ती और कुरान की तिलावत करती। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं। इसे यकीन था कि उसने सही रास्ता चुना है।